मिल कर के चले गए। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में ये नहीं बताया कि भगवान सुदामा के आगे वहाँ पे भगवान भी आए। ये कथा आपको अब विष्णु पुराण में इसके आगे की मिलेगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में इसके आगे कथा आई कि एक 100 साल हो गए भगवान को द्वारिका में आए, तो एक महाकुंभ आता है। तो उस महाकुंभ में नंद भवन गांव से भी आए, राधा रानी भी आई, भगवान की पत्नियां भी आई, भगवान कृष्ण भी आए। सब उस महाकुंभ में आकर के एक दूसरे के साथ मिले। और भगवान जब वहाँ पे आए, रुक्मिणी मैया जो भगवान की पत्नियां थी, भगवान का नाम कौन सा है? राधा। राधा। तो बोले राधा को देखना है। राधा के शिविर में बहाने से गई दूध लेकर के। अब राधा रानी को देखा, ये तो सांवली सूरत की है, हम इतनी सुंदर, तो दूध पीजिए देवी। राधा रानी बोले नहीं पीऊँगी। तो कृष्ण भगवान का नाम लेकर के अब कृष्ण पत्नियों ने गर्म दूध राधा रानी को पिलाया। दूध पिया गर्म राधा रानी ने, और पाँव में छाले आ गए हमारे ठाकुर जी के, क्योंकि राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे। 10वां स्कंद यहाँ तक हुआ कि सब ने एक दूसरे से मिले और अपने अपने धाम को चले गए। फिर एकादश स्कंद में अब जो कथा आती है, एकादश स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि भगवान समय समय के ऊपर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में सुधर्मा सभा में बैठे हैं और अपने पुत्रों को पास में बुलाया और बोले पुत्रों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान के पुत्रों ने कहा कहिए पिताजी कौन सी बात है? तो पिता ने कहा कि पुत्र व्यक्ति को जीवन में बिगड़ने के 4 साधन है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकम एकम अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, कि ज़्यादा सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज़्यादा संपत्ति का आना और बैठे बिठाए पिता की सत्ता मिल जाना। अगर ये 4 चीज़ें हमारे पास है, अंदर विवेक नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण के पुत्रों ने कहा पिताजी आप हमसे क्यों कह रहे? भगवान कृष्ण अपने पुत्रों से इसलिए कह रहे पुत्रों आप सुंदर हो, रूपवान हो, जवानी में हो, आप सुंदर भी हो, संपत्ति भी आपके पिता की बहुत है। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आजकल आपकी शिकायतें मेरे पास आती है कि आप संतों का अपमान करते हो, संतों का निरादर करते हो। अरे बेटा जीवन में कभी संत का, ब्राह्मण का, गौ का अनादर मत करना, क्योंकि साधवो हृदय मय्यम्मा, कि साधुओं के हृदय में मेरा वास है। ब्राह्मण मेरे मुखारविंद से पैदा है और गौ मैया उसमें तो 33 करोड़ देवी देवता है। इन 3 चीजों का अनर्थ जो व्यक्ति करता है, अगर मेरा पुत्र भी क्यों ना होगा उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के पुत्रों ने देखा पिताजी के पास आजकल कोई काम है नहीं, रोज उपदेश देते हैं, आज वहां से चले गए। भगवान कृष्ण ने देखा मेरे बच्चों ने मेरी बात को नहीं सुना, जब बीतेगी इनके जीवन में फिर पता चलेगा। बाहर गए। एक दिन कृष्ण भगवान के पुत्रों ने, जामवंती का पुत्र है शाम को सुंदर सी साड़ी पहनाई, लोहे का मुसल उसके पेट के ऊपर, उदर के ऊपर बांध दिया और सेमंतक पिंडारक नाम के क्षेत्र में चले गए, जहां पर सप्त ऋषि विराजमान है। अत्रि, मरीचि, अंगिरसो, कण्वो, दुर्वासा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, नारदाद्य। कहते हैं वहां पर सप्त ऋषि विराजमान है। वहां पे भगवान कृष्ण के पुत्र चले गए, संतों के आगे प्रणाम के। संतों ने देखा रे कृष्ण पुत्र आए, बोले महाराज ये देवी कौन? कृष्ण पुत्र कहने लगे, एक बोले मेरी है, दूसरा बोले मेरी। महाराज हम आपके पास इसलिए आए कि ये गर्भवती है और आप देख करके बताइए कि इसके गर्भ से बेटा पैदा होगा या बेटी। तो देखा महाराज, अरे ये तो कृष्ण का पुत्र है जो साड़ी पहन के आया। श्राप दे दिया संतों ने कि जो इसके गर्भ से पैदा होगा वो सप्त ऋषियों का, वो यदुवंशियों का विनाश हो। अब देखिए कृष्ण पुत्र डर गए, वहां से चले गए। मुख से वाणी श्राप मिल गया है। पिताजी के पास तो नहीं जा सकते क्योंकि पिताजी ने पहले ही बेटे को समझाया था कि कोई अनर्थ मत करना। अब दादा के पास चले गए, वसुदेव जी के पास, दादा से बात की। दादा ने कहा ऐसा करिए, लोहे के मुसल को समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां पर घिस घिस के खत्म कर दो। आज समुद्र के किनारे आप एक घास देखते हैं जो हरी हरी बड़ी तेज होती है, वो तेज घास कहां से पैदा हुई? वहीं से जो लोहे का मुसल घिसा उसकी जो किन्ने निकली, उससे वो हरी घास पैदा हुई। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और एक बात, भगवान के केसों से दुर्कुशा पैदा हुई और भगवान के रोमों के जो बाल गिरे उनसे आज दुर्वा। सब चीजें पवित्र है। और भगवान विष्णु के पसीने से तिल पैदा होते हैं, इसलिए इनको शुभ कारक हर एक कार्य में माना जाता है। थोड़ा सा बची कील उन्होंने समुद्र में फेंक दी,
उस समुद्र में एक मछली ने उसको निकल लिया, एक मछुआरे ने, एक बेल ने उसको पकड़ लिया, काटा, एक अकेले दिखी, उसने घिसी और बाण के आगे लगा ली। दूसरी ओर यदुवंशियों का जब से श्राप मिला, सब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, मर मर के सब खत्म हो गए, क्योंकि अब द्वापर युग पूर्ण होने का समय आ चुका है। अब महाराज सारे मरने लगे और अंत में भगवान कृष्ण, भगवान बलराम शेषनाग का रूप धारण करते हैं, पताल में चले जाते हैं। आज ये धरती किसके फण के ऊपर टिकी है? उसी शेषनाग के फण के ऊपर भगवान बलराम जी चले गए। अब भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे लेट करके बैठ गए और भगवान कृष्ण के गुरुजी ने उनको खीर से स्नान कराया है कि खीर अगर भगवान के सारे शरीर के ऊपर लग गई, खड़े होकर के स्नान कराया कि कोई भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पाँव के नीचे जब खड़े होते, पाँव के नीचे पानी नहीं पहुंचता, तो खीर नहीं पहुंची, वही जगह खाली थी। आज वही भगवान ने पाँव अपना सामने लेट करके बैठे हैं, तो वो बील आया। वो बील कौन सा? वो था बाली सुग्रीव का भाई त्रेता युग में, और उसने त्रेता युग में कहा था। तो आइए छुपाई के माध्यम से इस कथा को आगे बढ़ाएं। बोले बाल कृष्ण लाल के। मम बैरी सुगई